गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तुझे। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं ना, कल जहाँ तक छोड़े थे। यस सर। तो चलिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्लास बनाया है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसमें हमारा डेटाबेस का सेटिंग्स रहता है ना। यस सर। ठीक है, ये रहता है इसके अंदर में। फिर हमको दो मॉडल क्लासेस बनाना था, ठीक है। तो दोनों एक ही बनाया हमने, स्टूडेंट के नाम से फिलहाल बनाया हमने, student स्टूडेंट डॉट सी एस करके ना, ये हमारा मॉडल क्लास था एक, ठीक है। ये स्टूडेंट सिंपली, यस सर। ठीक है। तो जिसमें मतलब वो टेबल के अंदर में, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या होने वाला है, दैट वी हैव पुट, ठीक है। और एक और काम करते हैं, क्योंकि वहाँ डेटाबेस में हम लोग ऐसे ही करके डालेंगे ना, इट विल बी स्टूडेंट आईडी लाइक दिस, तो ऐसे ही करके छोड़ देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स किया था उसमें तो वो इसमें दिया हुआ था, कैमल किसिंग में दिया हुआ था, पास्कल किसिंग में दिया हुआ था चीजें। बट एक बार हम लोग, अच्छा चलिए वैसे करके देखते हैं, देखते हैं उसी तरह से कि वहाँ कुछ चेंज होता है या ऐसे रहता है, ठीक है। यस सर। तो ये नॉर्मली जैसे क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हम लोग डालते हैं ऐसे करके डालते हैं डॉट नेट में, ठीक है। तो लेट्स सी वहाँ पे कुछ चेंजेस होता है कि नहीं होता है। तो सेव कर देते हैं। तो ये हमारा मॉडल क्लास था, जहाँ पे हमने ये बता दिया कि टेबल में क्या क्या फील्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, दैट वी हैव सेड तो हियर। वहाँ मतलब सर, यहाँ पे जो सर कैपिटल कैमल कैशिंग किए। कौन सा ये वाला? हाँ सर, बोले ना कि वहाँ पे फिर चेंज होता है कि नहीं, वो मतलब मतलब वहाँ डेटाबेस में, किस बात। डेटाबेस में जैसे देखिए हर जगह ओके। अपना अपना कन्वेंशन है हमारा, है ना, ठीक है। यस तो सर। यूजुअली डेटाबेस में जब हम इसको डालते हैं, क्योंकि देखिए डेटाबेस बहुत बार केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी यूज टू डू, है ना। मतलब अभी तक जो कन्वेंशन यस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग स्मॉल लोअर केस में सब चीज लिख रहे हैं, और उसके बाद में जो भी वर्ड्स को सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत सारा सिंबल सपोर्टेड नहीं होता वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दिस इज यस द, सर। ठीक है, फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग, है ना। और यस सर। लगभग लगभग देखिएगा लारावेल में जब हम काम कर रहे थे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जा रहा था ये चीज़, है ना, ठीक है। तो यस सर। ये होता है कि नहीं होता, ये भी देखते हैं हम लोग कि यही फॉर्मेट वहाँ पे जाएगा, है ना, ठीक है, लेट्स सी दैट, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब इसमें हमारा क्या होता है, स्पेशली लिनक्स में जब आप काम कर रहे हैं तो अगर टेबल का नाम इस तरह से है ना कैपिटल में है, तब तो हमको कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज टेबल वहाँ पे केस सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज टेबल इज समथिंग जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो टेबल डेटाबेस, क्योंकि देखिए डेटाबेस का एक फोल्डर बनता है, टेबल से फाइल बनता है। तो लिनक्स का फाइल सिस्टम जो है केस सेंसिटिव है ना, स्मॉल यस सर। कैपिटल मैटर करता है वहाँ पे। बट जो टेबल का नाम हो गया ये सब मैटर नहीं करता फिर वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो टेबल का नाम स्मॉल कैपिटल में हो सकता है, ठीक है, ये सब ट्राई करके देखा जा सकता है सब चीज़ों को, ठीक है। और देखिए जब तक हम लोग विंडोज में थे, ठीक है, हमारा मतलब जो दायरा था लिमिटेड था, तो तब ये सब चीज़ नहीं समझ में आता एक्चुअली, है ना, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे क्या होता था कि ये आप मतलब जो वहाँ का टर्मिनल है, ठीक है, इट वाज नॉट केस सेंसिटिव, है ना, आप कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए सारा चीज काम करता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। इनफैक्ट टर्मिनल के जमाने में जो फाइल का नाम होता था वो भी केस सेंसिटिव नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब तो है एटलीस्ट, ठीक है। अब तो जब हम लोग विंडोज में काम करते हैं, नहीं विंडोज में शायद नहीं है, ठीक है, आप मतलब वो कैपिटल स्मॉल चेंज करके दो फाइल नहीं बना सकते शायद वहाँ पे ना। बट हियर यू कैन डू इट, है ना, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो क्या है, वो केस सेंसिटिव है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब आ सकता है फर्क, ठीक है। तो बट हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा, मतलब जो फील्ड्स हमारा इससे बनेगा, ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग ना रियलाइज नहीं किया था सही ढंग से ना, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कि फील्ड इस नाम से बनेगा, ठीक है, या मतलब कुछ चेंजेस आएगा वहां पे ना, ठीक है। तो मुझे तो जहां तक याद है मुझे लगता है ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सी देखते हैं। तो देखिए ये यस हमारा सर। टेबल का स्पेसिफिकेशन हो गया, दिस इज आवर टेबल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट में हमने सेटिंग्स वगैरह लिख दिया कि किस टाइप का डेटाबेस के साथ में आपको कनेक्ट करना है, क्या करना है, वो सब चीज यहाँ पे डाल दिया गया है ना, ठीक है। अब यस नेक्स्ट सर। हमको क्या करना है, अब नेक्स्ट हमको माइग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी डेटाबेस के साथ काम कीजिएगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप एक्चुअली, ठीक है, कि जो भी टेबल हमको बनाना पड़ेगा वो टेबल का स्पेसिफिकेशन आप रेडी कीजिए। एक डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट का फाइल बनाना पड़ेगा जिसमें डेटाबेस का सेटिंग्स होगा, ठीक है। और जितना आपको टेबल्स बनाना है फिर उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको ये बनाते जाना होगा, मॉडल क्लासेस बनाते जाना होगा, है ना, उसके लिए। यस। यस। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीजें उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा ना, ठीक है, याद भी रहेगा एक्चुअली, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली क्या है, याद रखना है ना, ठीक है, चीजों को। यस तो सर। चलिए अभी
डन। अभी क्या करते हैं, इसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो माइग्रेट करने का जो एक्चुअल कमांड होता है, इट इज डॉट नेट ई एफ डेटाबेस अपडेट, है ना, ये कमांड होता है। बट बिफोर दैट वी मे हैव टू रन सम अदर कमांड्स ऑल्सो, कि कुछ इंस्टॉल, जैसे देखिए हमने शायद पहले, है ना, जो डॉट नेट का ई एफ टूल्स होता है उसको हमने ये ग्लोबली हमने डिक्लेयर करके रखा हुआ है शायद, है ना। ठीक है, तो या तो आप डॉट नेट ई एफ ऐसे करके लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या आप ऐसे करके लिख सकते हैं लाइक दिस, है, ठीक है। यस सर। तो दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, फिर आपको डेटाबेस अपडेट लिखना है। दिस इज द मेन कमांड एक्चुअली, ठीक है, ये आपको करना होगा। बट इससे पहले भी कुछ चीजें करना पड़ता है, जैसे हमको जो हमारा माइग्रेशन है, ठीक है, उसको एक नाम देना पड़ता है। जैसे लारावेल में क्या था, देखिए लारावेल में वी डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली क्रिएट दिस क्लास, है ना, ये हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये अपने आप बन जाता है वहाँ पे, ठीक है, ये मॉडल अपने आप बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये वहाँ पे माइग्रेशन हम बनाते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी क्रिएट अ माइग्रेशन देयर, और मॉडल में इतना लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से इनहेरिट करके लाता है उस सब चीज़ों को। तो उसका थोड़ा सा फिलोसफी अलग है, इसका फिलोसफी अलग है। खैर ये जो है ये कॉमन है बिटवीन जावा एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कॉमन देखा गया ये सब चीज़ें, कि जावा में भी इसी टाइप से कुछ काम होगा, है ना, ठीक है। तो और वो लारावेल अपना थोड़ा सा अलग टाइप से लेके चल रहा है, वो ज्यादा सिंपल बनाने की चीजें कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो वो अपना अलग तरीका से लेके चलता है चीजें। तो चलिए, एनीवेज व्हेन वी प्रेस एंटर हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक माइग्रेशन को कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने ऐसे यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। लेट मी सी क्या एरर आता है या क्या होता है। देखिए यहाँ पे बिल्ड स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए ना वहाँ पे क्या लिखा है, योर स्टार्टअप प्रोजेक्ट डज नॉट रेफरेंस, है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट डिजाइन, तो ये मैं बोला था कुछ कुछ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो the यस package is required for entity framework core tools to work, remember ensure your startup project is correct, ठीक है, install the package and try again, ना, तो जानबूझ के मैंने किया हुआ था इस चीज को कि वो पैकेज हमको चाहिए, है ना, ठीक है। तो डॉट नेट उसके बाद में, तो जब हमने पहले किया था तो 4 लाइन लिखा गया था वहाँ पे, एक तो इसको इंस्टॉल किया गया था, ये जो डॉट नेट ई एफ था इसको इंस्टॉल किया गया था, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने डॉट नेट टूल इंस्टॉल, ठीक है, और डॉट नेट ई एफ किया था हमने, है ना, ठीक है। इनफैक्ट हमने ग्लोबल इंस्टॉल किया था, तो इसीलिए देखिए वो काम किया है यहाँ पे ये नहीं बोला हमको कि डॉट नेट ई एफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोला। इनफैक्ट ये जो सही चीज है वो बोल रहा है कि आपने ये पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया है ना, ठीक है, ये बोल रहा है ना। तो यस सर। एक लाइन तो वो था जिससे कि हमने वो ई एफ जो ये डॉट नेट ई एफ को इंस्टॉल किया था हमने, ठीक है। और दूसरा लाइन था इसके लिए, ठीक है, तो ये हमेशा करना होगा हमको, है ना, इसलिए मैं टेस्ट कर ले रहा था कि एक पैकेज हमको ऐड करना होगा पी ए सी के जी, जिसका नाम है एम आई सी आर ओ एस ओ एफ टी, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, एंटिटी डब्ल्यू आर के वर्क, ठीक है, कोर डॉट डिजाइन, ठीक है, तो इसको हमको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए इंस्टॉल हो गया। देन वी नीड टू नेम, ठीक है, हमको अपना माइग्रेशन को नेम, माइग्रेशन इज नथिंग बट एक फाइल, ठीक है, जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन होता है कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा डॉट नेट ई एफ एम आई जी आर ए टी आई ओ एन एस माइग्रेशन, ठीक है, ऐड, और कोई भी एक नाम दे सकते हैं यूजुअली, ठीक है, जितना प्रोजेक्ट हमने किया वहां पे ये नाम दिया जाता था, आई एन आई टी एल, इनिशियल क्रिएट करके, है ना, मतलब आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये नाम दिया गया था। तो लेट्स प्रेस एंटर, यस सर। धीरे धीरे जैसे काम करते जाएंगे और हमको एफिशिएंटली समझ में आते जाएगा कि नेमिंग कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो फिर से इसमें भी बिल स्टार्ट कर रहा है। चलिए, तो ये कर तो दिया, लेकिन एक वार्निंग आया है कि इसको अपडेट कर लीजिए बोल रहा है, ठीक है, द एंटिटी फ्रेमवर्क टूल वर्जन इज ओल्डर देन, ठीक है, दैट ऑफ द रन टाइम दिस, नाउ अपडेट द टूल्स फॉर लेटेस्ट फीचर्स एंड बग फिक्सेस करके, है ना। तो अभी तो नहीं पता कैसे करके टूल अपडेट होगा, क्योंकि जनरली तो देखिए हम लोग जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ मैं यहाँ से कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो sudo apt अपडेट से फॉर एग्जांपल, तो मैं इसी को रन कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें तो सब अभी बता रहा है, वो जैमी 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 अपडेट बता रहा है यहाँ पे, इसका तो कुछ नहीं आ रहा है, नहीं है यहाँ पे, नहीं कोड का ही है, ठीक है, वीएस कोड का एक अपडेट बता रहा है, एंड डॉट नेट का तो कुछ नहीं बता रहा है यहाँ पे अभी तक, तो है ना, ठीक है।
तो ऐसे खैर मैं कर देता हूँ apt upgrad अपग्रेड करके, है ना। है, आ रहा है, डॉट नेट रन टाइम आ रहा है, लेकिन वो रन टाइम को ही सिर्फ अपडेट किया है फिर से। और यहाँ हम लोग वर्जन तो कुछ नहीं दे रहे, जैसे अभी हम लोगों ने इसको भी जब इंस्टॉल किया एंटिटी फ्रेमवर्क को, ठीक है, तो वी हैव नॉट गिवन एनी वर्जन, है ना। तो वो, यस अच्छा, ये टूल्स को भी एक बार इंस्टॉल कर लेना चाहिए, मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद शायद वही प्रॉब्लम होगा, है ना। तो जैसे, क्योंकि देखिए टूल मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, ठीक है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए टूल को कैसे अनइंस्टॉल करते थे, पैकेज को रिमूव करने के लिए, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। रिमूव डॉट नेट पैकेज, तो डॉट नेट रिमूव और पैकेज का नाम देना होगा, रिमूव। एक बार उसको सीधे इंस्टॉल ही करके देखते हैं, सिर्फ टूल्स को देखते हैं। डॉट नेट टूल इंस्टॉल डैश डैश global ग्लोबल डॉट नेट ef। डॉट नेट dot net not टूल इंस्टॉल ग्लोबल और डॉट नेट ef करके ना, यू मस्ट इंस्टॉल और अपडेट टू रन दिस एप्लीकेशन, नो फ्रेमवर्क से फाउंड बोल रहा है। अच्छा रहने देते, बाद में मैं इसको डालने का कोशिश करूंगा। टू इंस्टॉल मिसिंग फ्रेमवर्क डाउनलोड दिस बोल रहा है यहाँ पे, है ना, वर्जन 7 या यस कुछ कुछ। तो खैर बाद में देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए अभी क्या करना है, अब अपडेट करके देखते हैं फाइनली। डॉट नेट ef डेटाबेस अपडेट, फिर से प्रॉब्लम आ गया। मेरे ख्याल से वो जो इंस्टॉल कर लिया हमने ना, और यहाँ काम हो रहा है, इसके कारण गड़बड़ हो रहा होगा शायद। एक बार बंद करके फिर हमको स्टार्ट करना होगा मे बी। रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्या, यू मस्ट इंस्टॉल और अपडेट डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन। बोल रहा है कि ऐप दिस, ठीक है, आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क दिस इज मिसिंग, और ऐसे dotnet तो काम कर रहा है। डॉट नेट डैश डैश लिस्ट एस डी केज, तो देखिए वही जगह में तो बता रहा है कि स्लैश यूजर स्लैश शेयर डॉट नेट एस डी के करके, तो ये है तो यहाँ पे बस इंस्टॉल डॉट नेट टू रन दिस एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से रीस्टार्ट का जरूरत है या समथिंग इज रिक्वायर्ड, है ना। तो यस क्योंकि अभी हमने मतलब वो अपडेट किया, तो उसके कारण हमको लगता है कुछ इधर उधर हुआ है। लिस्ट आर इवन टी आई एम इज रन टाइम्स, अच्छा रन टाइम नहीं डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। एच डी केस डिस्प्ले कर रहा है बट रन टाइम डिस्प्ले नहीं कर रहा है। डॉट नेट डैश डैश आई एन एफ, वही बोल रहा है कि नो रन टाइम से फाउंड, है ना। अच्छा एक एक मिनट, फिर से इसको बंद करते हैं। sudo apt upgrad upgrade, following packages automatically install is no longer, तो यहाँ पे भी आ रहा है एक कुछ रन टाइम का।
डॉट क्या था, sudo apt auto remove। लिस्ट gra dap upgradable नहीं हो सकता, अलग चीज हो गया। नहीं, डॉट नेट हॉट फिक्स कुछ दिखा रहा है, होस्ट फिक्स एंड जीनोम रिमोट डेस्कटॉप दिखा रहा है। डॉट नेट लिस्ट डैश एसडीकेज दिखा रहा है। NTIMS रन टाइम्स में रन टाइम नहीं दिखा रहा है। अपडेट में ऑटोमेटिकली रन टाइम मेरे ख्याल से रीस्टार्ट से ठीक हो जाना चाहिए, बट अभी देखते फिर रिस्टार्ट करने में टाइम लग जाएगा। स्क्रिप्टेड इंस्टॉल पैकेजेस। टू 04 डॉट नेट 7 apt install डॉट नेट। हाँ देखिए, फिर बोल रहा है कि डॉट नेट 7.0 इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट करके, ठीक है। और फिर यस उसके बाद में इज सेट टू मैनुअली इंस्टॉल्ड एंड नॉट अपग्रेडेड टू नॉट अपग्रेडेड। और फिर जब हम लोग को डॉट नेट लिस्ट कर रहे हैं तो वहां पे बोल रहा है नो फ्रेमवर्क फाउंड करके। और वो बोल रहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी है बोल के, देखिए डॉट नेट रन टाइम 7 इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन करके उबंटू ऐसे करके दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से बीच में हम लोगों ने अपडेट किया ना, इसके कारण शायद कोई दिक्कत हुआ यूज करते हुए या जो भी है। और ASP.NET का तो अलग से डॉट नेट रन टाइम ही चाहिए था हम लोग को। ये गेट इंस्टॉल। नहीं, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। साफ साफ बोल रहा है इट्स ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन करके।
अच्छा एक काम करते हैं, फटाफट है ना, मैं तो ये रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर ज्वाइन यस कर सर। लीजिएगा। यस सर। सर मैसेज कर देंगे सर। हाँ मैसेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, यार टाइम नहीं यस सर। लगेगा, हो जाएगा, एकदम जल्दी हो जाएगा। यस सर।